हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम अरुण और पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ पाइथन के वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज मैं अपने अगले वीडियो को लेकर आया हूँ, अगले पाइथन के वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अनपैकिंग ए सीक्वेंस इनटू सेपरेट वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, एक टपल है। टपल टपल को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किया है जिसको मैंने नाम दिया है पी। अब अगर मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को अनपैक करना है, इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अनपैक करना है, राइट। इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अगर मुझे अनपैक करना है मीन्स मुझे अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। अभी ये सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर है पी में। अब मुझे उसे दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पी वेरिएबल में स्टोर है, तो दो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे आप मैंने दिया एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पी। ओके, इसको रन करते हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, ये एक्स में 4 स्टोर हो चुके हैं और उसी तरीके से वाई को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाई में 5 स्टोर हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको अनपैक कर सकते हैं। अनपैकिंग किसी भी सीक्वेंस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि ये टपल है, अगर हम लिस्ट लेते, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम लिस्ट लेते जैसे 9, 3, तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। y इज इक्वल टू p। ये देखो, ये 9 प्रिंट हो गया। मतलब ये किसी भी सीक्वेंस के लिए एप्लीकेबल है। ये मेथड अनपैक करने का किसी भी सीक्वेंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल है, या फिर कुछ और हो। ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि ये कोई सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। इसको मैंने एक वेरिएबल डाटा में स्टोर कर रखा है। अब मैं हर एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। इसको अलग वेरिएबल में, इसको अलग वेरिएबल में, इसको अलग वेरिएबल में, और इसको अलग वेरिएबल में। टोटल 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने 4 वेरिएबल्स लिए और इज इक्वल टू डाटा। ये जो डाटा वेरिएबल में स्टोर है ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। प्रिंट नेम। ठीक है, ये सही आ रहा है। दूसरा प्रिंट कराते हैं। प्रिंट शेयर्स, प्रिंट प्राइस। ये तीनों सही आ रहा। अब ये डेट को प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, ये डेट भी सही आ रहा है, लेकिन ये पूरा एलिमेंट आ रहा। अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर जो तीन एलिमेंट्स हैं इन तीनों को भी अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको कैसे हम हैंडल करें? राइट। उसको हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, ये तीन वेरिएबल्स और ये जो चौथा वेरिएबल हमने ये जो डेट लिखा था, इसके बदले ये सेम टू सेम इसी तरीके से जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, और तीन वेरिएबल्स के नेम। ओके, अब देखते हैं। अब ये अलग अलग तीनों प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, 2012। ठीक है, देखो तीनों तीनों वैल्यूज जो है इसके अंदर की तीनों अलग अलग प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस के अंदर के सीक्वेंस को रिफर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। ओके। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज हम देखते हैं। अगर जितने वैल्यूज हैं, अगर हमने उससे ज्यादा वेरिएबल्स यहाँ पे असाइन कर दिए, सपोज ये 4, 5 पी में स्टोर था और दो वैल्यूज हैं, तो मैंने इसको रीड करने के लिए यहाँ तीन वेरिएबल्स दे दिए, तो ये एरर दे देगा। जैसे यहाँ नीचे दिया है वैल्यू एरर। ओके, ये एरर देखो दे रहा है, नॉट एनफ वैल्यूज टू अनपैक। ओके,
ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनपैकिंग एक्चुअली वर्क्स विद एनी ऑब्जेक्ट दैट हैपेंस टू बी ट्रेबल। अनपैकिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है जो कि ट्रेबल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इट मे बी एनीथिंग। ओके। सपोज ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है। ओके। और इसकी इसकी हर एक वैल्यूज को मैं अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस केस में भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो अभी हमने ऊपर देखा, क्योंकि स्ट्रिंग्स इटरेबल्स होते हैं। ओके। अब सपोज करो ये स्ट्रिंग हेलो जो है ये एस वेरिएबल में स्टोर है। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट, 5 वेरिएबल मैंने लिए और एस को असाइन कर दिया। ओके। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट प्रिंट ए। ओके। देखो ये सही प्रिंट हो रहा है। प्रिंट बी, ये भी सही प्रिंट हो रहा है। उसी तरीके से ये पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा अगर हम चाहेंगे तो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग में भी हम स्ट्रिंग को भी हम अनपैक कर सकते हैं। राइट। अब जो है एक एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, कोई सीक्वेंस है हमारे पास, जैसे सीक्वेंस है, और हम कुछ वैल्यूज को किसी वेरिएबल में मतलब स्टोर नहीं करना चाहते, हम उसे स्टोर नहीं करना चाहते, तो इसका कोई कोई स्पेशल सिंटेक्स नहीं है। देयर इज नो स्पेशल सिंटेक्स फॉर दिस, राइट। इसका कोई स्पेशल सिंटेक्स नहीं है। हम कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं जिसको हमें छोड़ना है। जैसे यहाँ मान लो हमें एक्मे और 2 3 4 एक्मे और इस एलिमेंट को छोड़ना है। ओके। तो मैंने बस अंडरस्कोर दे दिया, कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम नहीं दिया हमने। ठीक है। तो मतलब ये बता दिखाने के लिए है ये कि बस हम हमें उससे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया। ओके। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will come with more Python videos which will help you in learning Python. Thank you.